इमाम को भी 313 कमांडर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 313 चाहिए। 313 हों। अब ये कि 313 तो ये भी पता है कि नाम भी हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब ये तो 313 फिक्स है, इनके तो नाम भी पता होंगे, यकीनन पता होंगे। इमाम को सब पता है कौन है। क्यों नहीं आते? आते क्यों नहीं है? जब ये सब है तो जल्दी हो जाए। मसला 313 का नहीं है। 313 की जो नीचे लेयर है ना, 15,000, 10,000, 5,000, ये लेयर है, मसला उनका है। अब आपके पूरे एक इलाके में कमांडर 313 में से हो मसलन, इंशाल्लाह के होगा। वह पूरे वलीर के अंदर, पूरे इस एरिया में एक हो, वो अकेला क्या करेगा मुझे आप बताएं। उसको लोग चाहिए ना कि कोई सड़क सही करे, कोई सिस्टम सही करे, कोई नेटवर्क सही करे, कोई सिक्योरिटी सही करे, कोई कल्चर सही करे, कोई एजुकेशन सही करे, है ना। सब सब चाहिए कैटेगरीज। कितना कितना बड़ा काम है। एक छोटी सी कंपनी हो, मल्टी नेशनल, छोटी सी हो, चंद मुल्कों के अंदर हो, कितना सेटअप बड़ा होता है उसका। हर मुल्क में रीजनल एक कंट्री हेड चाहिए, फिर रीजनल हेड चाहिए, फिर सेल्स का हेड चाहिए, फिर एचआर का हेड चाहिए, फिर मार्केटिंग का हेड चाहिए, फिर फाइनेंस का हेड चाहिए, फिर उसको नीचे चलते जाएं आप, असिस्टेंट भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, फलाना भी चाहिए। इतनी सी कंपनी, छोटी सी मिसाल, कितना बड़ा नेटवर्क है उसका। और जिसकी हुकूमत कायनात की हो, जो जमीन और आसमान के मुत्तसिल होने का सबब हो, सूरज जिसकी वजह से रोशनियां दे रहा हो, उसकी कंपनी कितनी बड़ी होगी। तो उसको कैसे लोग चाहिए? आम लोग चाहिए नहीं, लेवल हाई चाहिए, थोड़ा ब्रेन मजबूत चाहिए, माइंड मैनेजमेंट चाहिए। आज के दौर के अंदर, आप मीडिया के दौर में, आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दौर है। आज क्या है? आईए का दौर है। क्या दौर है? इंसान यानी मैन और मशीन कंबाइन हो गए, दोनों जुड़ गए। अब आप क्या करते हैं? मशीन आपके साथ है पूरी, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है आपकी मशीन। आप कितने नंबर याद रख सकते हैं अपने जहन में? आपका मोबाइल 5,000 नंबर, आप सिर्फ उसको बोलते हैं हेलो सिरी कॉल, वो नंबर ढूंढ के निकाल देती है, कॉल भी कर देती है। क्या है? मशीन और मैन कंबाइन हो गया। अजीब दौर है जाने मोहतरम। मैं बहरहाल माजरत के साथ, मैं ज़रा इसी दौर का मौलवी हूँ, तो मेरी मजबूरी है ये, मैं पुरानी मजलिस से नहीं पढ़ सकता। मेरा मसला यही है क्योंकि मैं बहरहाल इस दौर में इमाम की नौकरी के लिए अल्लाह ने बहरहाल उठाया ज़मीन से। मैं जब शुरू में हौज़े गया तो मुझे किसी ने बोला मस्जिद में जाके दर्ज है। मैंने बोला भाई मस्जिद में तो अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह ने अगर मस्जिद से बुलाना था तो मुझे भी मस्जिद से बुलाता, मुझे तो उठाया रोड से, तो मैं तो रोड पे जाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो वो तो माशाल्लाह हैं ही अच्छे सब, तो जो नहीं है, जो नहीं आते उनको बुलाओ। अब इस दौर के जहां मैन और मशीन कंबाइन हुआ है, इस दौर के अंदर क्या करेंगे इमाम के लिए? मशीन से लड़ना है, मशीन की जंग है। वो बता चुके हैं कि मशीन से जंग होनी है, उन्होंने दिखा भी दी है। मैं बहुत ज्यादा नाम नहीं लूंगा आपसे, उन्होंने दिखा दी है मशीन से जंग होनी है। क्यों? क्या चीज है आज के दौर में जो इंसान को मशीन से अफजल कर सकती है? क्या चीज है? कौन सी? इंफॉर्मेशन, नॉलेज? नहीं, उसके पास ज्यादा है। कौन सी चीज मशीन के पास नहीं है? इखलाक। इखलाक नहीं है मशीन के पास, कदरें नहीं है मशीन के पास, वैल्यूज नहीं है मशीन के पास, एहतराम नहीं है मशीन के पास। आने वाली नस्ल को खुश ना हो कि मैं इसको आईफोन दे रहा हूं, मैं इसको प्रो दे रहा हूं, मैं इसको गैजेट दे रहा हूं, सब दे, मगर अगर इसको इखलाक ना सिखाया ना, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। नॉलेज इंफॉर्मेशन उसके पास बहुत ज्यादा है। यही वजह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इक़दार की जंग लड़ने नहीं गए, इक़दार की जंग लड़ने गए। कदरों की जंग, वैल्यूज की जंग लड़ी है इमाम हुसैन ने। इमाम को क्या जरूरत थी? कायनात हाथ में थी इमाम की। इंसानियत तबाह हो रही थी,
हैवानियत ऊपर आगे बैठ गई लकड़ी के तख्तों पे। यही चाहिए आज हम अपने आप को इखलाक दें। मुल्ला अहमद नाराकी के वालिद मुल्ला मेहदी नाराकी, कि जिनकी किताब जामे सादात अरबी के अंदर इखलाक की किताब है। मुल्ला अहमद नाराकी की किताब उसी किताब का खुलासा है जो उर्दू के अंदर भी है। मैं ख़ासतौर पर जवानों से कहूँगा वो पढ़ें। उस किताब का नाम है मेराज सादा, उर्दू के अंदर है। इखलाक की किताब है, इखलाक कैसा होना चाहिए इंसान का। भाई सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ पढ़ते हैं, तो इखलाक भी तो सीखिए कैसा होना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए इखलाक कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे वालिद जब ये किताब लिखी, किताब बहुत मशहूर हुई। कहाँ? नजफ के हौजे में। अरबी की किताब थी, ये गए नजफ। किताब इतनी मशहूर थी कि लोग उलमा इनसे मिलने आए। होते हैं लोग उलमा आते मिलने के, आपने क्या काम किया, सब आए सिवाय एक आलिम के, सब मिलने आए। कौन नहीं आया? सैयद मेहदी बहरुल उलूम नहीं आया। सैयद मेहदी बहरुल उलूम कौन है? वो हैं आलम बरज़ख में, उनका मकाम मैं आपको इशारा करके मैं गुजर रहा हूँ, वक्त नहीं, बहरहाल गुफ्तगू फिर कहीं और चली जाती है। सैयद मेहदी बहरुल उलूम वो हैं कि अल्लामा तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के भाई जो रूहों को बुला लेते थे, उनको उन्होंने सैयद मेहदी बहरुल उलूम ने आला मकामों ने पैगाम भिजवाया कि हमारी रूह को बुलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आ ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा दो लोगों की रूहें ऐसी हैं जो आलम बरज़ख में मौलाए कायनात के दरवाजे पर नौकरी दे रहे हैं। यार वो आलम बरज़ख में भी तो है ना हिसाब किताब, आना जाना लगा हुआ है, दुआएं लगी हुई हैं, चीजें लगी हुई हैं, मामला है पूरा, हमें नजर नहीं आता, उधर मामला पूरा है। कहा दो लोगों की रूहें नहीं आ सकती, बहुत मसरूफ है, वक्त ही नहीं है। कहा कौन? एक सैयद इब्ने ताउस, जिनकी मक्तल सबसे ऑथेंटिक मक्तल लहूफ, मक्तल जो करबला का है, लहूफ सैयद इब्ने ताउस का है वो, और ये सैयद मेहदी बहरुल उलूम, इनकी रूहें नहीं आ सकती। उस दर्जे पर है वो, वहां खड़े हुए हैं। ये मिलने नहीं आए। अब इन्होंने कहा कि मैं खुद जाता हूं मिलने। तो आपको पता है हर जगह होते हैं लोग, अरे मौलाना कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ छोड़े इस बात को, आप किधर जा रहे हैं। ये हर जगह, आज के ज़माने में मौलाना बहुत माजरत के साथ ख़राब नहीं होते, आसपास के लोग ख़राब करते हैं ज़्यादा। छोड़िए इसको, ये छोड़िए, ये बोल दीजिए मजलिस में, ये पढ़ दीजिए, उसने ये कह दिया, उसने ये, भाई छोड़ो यार, मौला की मजलिस है, मौला का जिक्र करो, क्या इधर उधर की बातें करनी, इधर उधर को तकलीफ देना, अपना काम करें। हर किसी की खुदा सबको, हमें भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे, ये ज़रूरी है। और ये आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम की हदीस है कि जो शख्स अपने अतराफ में चलने वालों की जूतों की टापों से उसके दिल में अगर जरा सा गुबार पैदा हो ना, बर्बाद हो जाता है। अभी तो प्रोटोकॉल, ये आदमी ने ना देखा हो वो तो फूल जाता है भाई, उसको तो पता नहीं बादशाह, गवर्नर, सब खत्म हो जाएगा। अल खारिया तो मल खारिया, सब उड़ जाएगा रुई गालों की तरह, कोई प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, सब खाली हो जाएगा। लोग हमें भी कहते हैं मौलाना आप ऐसी बातें करते तो आपका साथ क्यों है? भाई मैं क्या करूं, मैं पाकिस्तान आता हूं, मैं पूरी दुनिया में अकेला गाड़ी में जाता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती, हर जगह, बल्कि बाद मुल्कों में मैं खुद गाड़ी चलाता हूं। लेकिन यहाँ मुल्क का स्ट्रक्चर ऐसा है, मैं क्या करूं, यहाँ आप चल नहीं सकते, ये मुश्किलात है, बहरहाल अपनी जगह पर क्या करें। अज़्ज़ान मोहतरम, गए, लोगों ने बोला लेकिन गए, जाके बैठे, उन दर्स दे रहे थे सैयद, दर्स खत्म हुआ, उन्होंने कोई बात ही नहीं की, उठ के चले गए, ये भी चले गए। थोड़े दिनों बाद दोबारा कहा मैं फिर जाता हूं। कहा बस कर दे मौलाना, कितना नफ्स अपना शिकस्ता। कहा नहीं, सैयद बुजुर्गवार, गए, फिर दर्स दे रहे थे, दर्स खत्म हुआ, उनको बात ही नहीं की, ये उठ के चले गए। ये फिर
करबला गए, सामरा गए, काजमैन ज़ियारतें की, वापस फिर नजफ आए। अब वापस जा रहे थे, इन्होंने बोला मैं एक और दफा चलता हूं। लोगों ने बोला बस कर दे मौलाना, कितना आप जाएंगे? कहा कोई मसला नहीं, मैं फिर भी जाऊं। अब जब सैयद को पता चला कि ये आ रहे हैं, तो कहते हैं नंगे पांव दौड़ते हुए गली तक आए, लेकर गए, बिठाया। फिर उनसे पूछा, आप पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों नहीं आया, और आप 2 दफा आए, मैंने तवज्जो नहीं की? कहा नहीं पता। कहा मैं देखना चाहता था कि जो इखलाक आपने किताब में लिखा है, यार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। भाई मैं देखना चाहता था जो लिखा है वो पाया भी जाता है कि नहीं पाया जाता।